हेलो एवरीवन, आई एम आतिश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है। पहले क्या बोल रहा है? अ सेलिंग बोट विथ ट्रायंगुलर मास्ट। ठीक है, एक सेलिंग बोट है जो क्या है, ट्रायंगुलर मास्ट है। एस ऑन बिलो, मतलब जैसा नीचे आपको दिख रहा है। टू राइट ट्रायंगल कैन बी ऑब्जर्व्ड। ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू एस, मतलब दो राइट ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर है और एक कौन सा है तो पी क्यू एस है। द डिस्टेंस क्यू आर टू, क्यू एस थ्री एंड हाइट पी क्यू पाँच। मतलब ये क्यू आर टू है, क्यू एस थ्री है और हाइट पी क्यू जो है कितना है तो फाइव है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, वन बाई वन पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ सेक एस। सेक एस, सेक यहाँ पे होगा। ठीक है। तो सेक एस बोल रहा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक एस कैसे निकालेंगे? सेक थीटा बराबर होता है, जैसे ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस होता है बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है। सेक एस बोला है तो एच बाई बी। सबसे पहले ये हमको हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इजकल टू पी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। तो पी स्क्वायर हो जाएगा फाइव का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर। एच स्क्वायर इजकल टू 25 प्लस 9। तो एच स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर कट जाएगा तो रूट चढ़ेगा, 25 9 34। यहाँ पे आ गया रूट अंडर, कितना आ गया 34। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं ना, रूट अंडर 34। अब बी कितना है तो थ्री है, रूट अंडर 34 अपॉन थ्री, रूट अंडर 34 अपॉन थ्री, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉसेक आर। क्या बोल रहा है, कॉसेक आर। तो आर एंगल ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना पड़ेगा। तो कॉसेक आर, कॉसेक क्या होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है पी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई पी, और इसके लिए ये जो एच होगा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको वही काम करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इजकल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसके लिए भी पी यही रहेगा और बी क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इजकल टू 25 प्लस फोर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ा देते हैं, इजकल टू एच इजकल टू रूट अंडर 29। यहाँ पे एच कितना आ गया तो रूट अंडर 29 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा था, एच बाई पी। तो एच आ गया रूट अंडर 29 और पी कितना है तो फाइव है, रूट अंडर 29 अपॉन फाइव, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेन एस प्लस कॉट आर। ना, थर्ड के लिए टेन एस प्लस कॉट आर। एस के लिए बोला टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी प्लस कॉट थीटा, इसी का उल्टा है तो बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है। तो पी बाई बी, एस के लिए देखेंगे, एस का पी है फाइव और बी है थ्री, तो क्या हो जाएगा फाइव अपॉन थ्री प्लस कॉट आर के लिए, आर के लिए जो बी है टू है, बी क्या है टू है और पी इसके लिए भी क्या है फाइव, तो टू बाई फाइव। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, थ्री और फाइव का एलसीएम 15, थ्री फाइव जा 15 तो फाइव फाइव जा 25 प्लस फाइव थ्री जा 15 तो टू थ्री जा 6, ये आ जाएगा 31 अपॉन 15। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर एस। सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, इसका हम लोग पीछे निकाल लेते तो आया था रूट अंडर 34 और ये जो आया था कितना आया था रूट अंडर 29। अब फोर के लिए बना रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर, साइन स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर आर, साइन आर का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर एस है तो कॉस एस का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, बात बराबर ही है। यहाँ पे जो माइनस दिया था तो क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर आर,
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, और ये एस के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके लिए ये बी होगा और ये क्या होगा, पी होगा। इसके लिए भी ये क्या होगा, बी होगा और यही पी हो जाएगा, ठीक है। साइन आर अगर बोल रहा है तो आर के अकॉर्डिंग ये, तो इसके लिए साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना है, तो 5 है। एच कितना है, तो √29 है, यही तो एच है, ठीक है। तो पी 5 है और एच कितना है, तो √29 है। इसका स्क्वायर माइनस कॉस एस बोल रहा है, कॉस क्या होता है ना, बी बाई एच। तो बी है 3 और एच है √34। बी कितना है, तो 3 है। एच कितना है, तो √34 है। इसका अगर क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 29 का करेंगे तो 29 आ जाएगा, क्योंकि रूट है, स्क्वायर लगेगा तो रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और √34 का होगा 34। अब क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 29 × 34 करते हैं, 29 × 34। तो क्या आएगा, 9 4 जा 36, बच गया 3, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 हो जाता है 35, 35 और 3 38, बच गया 3, 2 3 जा 6 और 3 9। यहाँ पे क्या आ रहा है, 986। और यहाँ पे जो 4 नंबर दिख रहा है, 986 हमारा एक ही ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और ये अगर करना भी है तो फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो 29 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का क्या बोल रहा है, 5 नंबर में, 5 नंबर में भी वही बोल रहा है, साइन स्क्वायर एस कॉस स्क्वायर आर। 5 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एस, तो साइन एस का होल स्क्वायर इसको लिख देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर आर, कॉस आर का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। साइन का होता है पी बाई एच, एस के अकॉर्डिंग देखेंगे, पी कितना है, तो 5 है। एच कितना है, √34 है। तो 5/√34 का होल स्क्वायर प्लस कॉस आर, कॉस क्या होता है, बी बाई एच। इसके लिए बी 2 है और एच कितना है, 29। तो 2/√29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25/34 प्लस 2 का स्क्वायर 4/29। यहाँ पे भी 34 और 29 है। इस दोनों का अगर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या आता है, 986, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम लोग ऐड करेंगे ना, तो यही ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी बोल रहा है, अनिका इज स्टडिंग इन, अनिका जो है 10th स्टडी स्टैंडर्ड में है। सी इज मेकिंग अ फिगर टू अंडरस्टैंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये एक फिगर बनाती है जिससे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझ सके। सोन इन द बिलो, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज अ राइट ट्रायंगल एंड क्यू टू आर इज अ राइट ट्रायंगल एट टी, ठीक है। ये जो फिगर दिया हुआ है उसी के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कशन दे दिया है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, हमको नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पीटी। यहाँ पे एक बात और बोल रहा होगा, जैसे यहाँ से जो जो पी क्यू बराबर है 12, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। क्यू आर 8.5, क्यू आर 8.5 दिया हुआ है। एस टी 4 है, एस टी कहाँ गया, ये 4 दिया हुआ है। एस क्यू 5, एस क्यू 5 ये भी दिया हुआ है। क्यू टी एस एंड पी टी बराबर वाई, ये भी वाई। क्यू टी एस क्या दिया है, क्यू टी एस एंड टी पी क्यू, क्यू क्यू टी एस एक्स है और पी टी क्यू क्या है, वाई है। यहाँ पे इजकल टू में क्या होगा, एक्स होगा और यहाँ पे इक्वल्स को
y दिया है। एक ही बात यहाँ से निकलने लायक है, पी क्यू बराबर कितना है, तो 12 है। पी क्यू कितना है, तो 12 है। यहाँ से पी क्यू लिख लेते हैं 12। ठीक है, अगर पी क्यू 12 है और ये 5 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। तभी तो ये पूछ पाएगा ना, 7 और 5 12। द लेंथ ऑफ पीटी, पीटी का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो पीटी यही वाला लाइन है और ये इसका ही तो निकालना है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इजकल टू 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। एच स्क्वायर इजकल टू 16 और 49 को ऐड करते हैं तो 65 आता है। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। पीटी का लेंथ कितना होगा, तो 65 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर है। द वैल्यू ऑफ टेन एक्स वैल्यू, एक्स यहाँ पे है। ठीक है, अब हमको इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेन एक्स पूछेगा, एक्स अगर ये वाला है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और एंगल के जस्ट सामने वाला जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ टेन एक्स इज, तो टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। ठीक है, तो पी कितना है, 5 है, बी कितना है, 4 है, तो 5/4 ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा, 5/4। अब बोल रहा है सेक एक्स सेक भी यही होगा। और एक्स के अकॉर्डिंग सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, ये कॉस का अपोजिट है तो कॉस होता है पी बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, इसका एच हमको निकालना पड़ेगा। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो एच कैसे लिख लेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इजकल टू, ये 2 के लिए निकाल रहे हैं, एच स्क्वायर पी कितना है, तो 5 का स्क्वायर, बी कितना है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 और 16 हो जाएगा, कितना होगा, 25 और 6 41, रूट 41। और एच स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो एच कितना आ जाएगा, रूट अंडर 41, और बी जो होगा 4 होगा, रूट अंडर 41/4, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रूट अंडर 40, सेक एक्स बोल रहा था ना, तो सेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाई बी, और एच बाई बी बोल रहा है तो यहाँ से एच निकाल चुके हैं, रूट अंडर 41, और बी यहाँ पे क्या किया है, गिवन है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन वाई, वाई एंगल ये है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन वाई अगर बोलेगा, अगर ये वाई एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अभी हम लोग बेस को पता है यहाँ पे कितना है, तो 7 है, तभी तो पी क्यू जो है 12 था। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन वाई बराबर हो जाएगा पी अपॉन एच। पी हमको दिया हुआ है कितना है, 4, और एच हमको पता ही नहीं है, तो एच स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इजकल टू पी के जगह पे 4 का स्क्वायर, बी के जगह पे 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इजकल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 49। एच स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 65, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे आएगा पी कितना है इसका, 4/√65। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कॉट वाई पूछ रहा है, साइन वाई पूछ रहा था तो क्या होगा, 4/√65। साइन वाई पूछ रहा था, यहाँ पे साइन वाई है तो 4/√65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट वाई बताइए, कॉट वाई। यहाँ पे अभी हम लोग निकाल चुके हैं ना, √65 है। कॉट वाई, कॉट थीटा किसका, टेन का अपोजिट होता है, तो कॉट वाई इजकल टू होगा बी बाई
पी, टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो ये क्या होगा बी बाई पी। बी इसका है 7 और पी इसका है 4, क्या है 7/4। कॉट वाई बराबर क्या हो जाएगा 7/4, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ तो केस बेस्ड स्टडी खत्म होते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, केस स्टडी 3 में इन ए स्ट्रक्चरल डिजाइन स्क्वायर स्ट्रक्चर, ठीक है, इज कंपोज ऑफ ट्रायंगल्स डेट आर इंटरकनेक्टिंग। मतलब ये क्या है, एक ट्रायंगल है जो एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरकनेक्ट है, आपस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। अ ट्रस इज अ सीरीज ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एक सीरीज है, इन अ सेम प्लेन एंड एंड ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एंड स्पेशली यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ ब्रिजेज। और ये इसको ब्रिज उरिज में डिजाइन किया जाता है, बिल्डिंग उल्डिंग में। ट्रसेस आर डिजाइन टू सपोर्ट लॉस, और ये जो बनाया जाता है ट्रायंगल टाइप का, ये सपोर्ट लोड को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। और ये स्ट्रेट मेंबर कनेक्टेड बाय जॉइंट एंड द अदर इच मेंबर, ठीक है। और ये एक दूसरे, एक से और दूसरे ट्रायंगल से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। ठीक है, इसके बेस पे हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन द एबव ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी, मतलब एसी क्या होगा यही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो एसी कैसे लिख लेगा, यहाँ पे अगर इसको हम मानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हमको एंगल दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमको एच निकालना है। तो पहला क्वेश्चन के लिए एच एक ही तरीका से निकल सकता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री इजकल टू पी क्या है 4, एच अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2 इजकल टू 4/एच, एच इंटू 1 एच हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये फीट में दिया है तो ये भी कितना में आएगा, तो फीट में आएगा। तो एसी का लेंथ कितना होगा, तो 8 फीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन द एबव ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। अब ये 8 आ गया तो बीसी का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो बीसी का लेंथ पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो बीसी स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है ना, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पे बीसी क्या है, बी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के, और बी के जगह लिख देते हैं क्या, बी सी स्क्वायर इजकल टू एच, एच है ए सी स्क्वायर माइनस पी है ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, ए सी मतलब 8 का स्क्वायर माइनस ए बी 4 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इजकल टू 8, 8 जा 64 माइनस 16। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 64 में 16 जाएगा तो बचेगा 48, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो बी सी इजकल टू 48 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं अंदर में, 2 से तोड़ेंगे 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और ये बच जाएगा 3। अब यहाँ पे 2 और 2 कितना आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कितना बाहर आ जाएगा, तो बी सी इजकल टू 4, बी सी इजकल टू 4√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ना, इफ साइन ए इजकल टू साइन सी है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। साइन ए मतलब ये एंगल ए जो है वही सी है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 है, तो वो बोल रहा है बी सी का लेंथ कितना होगा। हम लोग जानते हैं अगर दो एंगल बराबर होते हैं उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, बी सी बराबर आ जाएगा 4 फीट। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए बी डबल्स, अगर ए बी के लेंथ को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, व्हाट विल हैपन द लेंथ ऑफ ए सी। सॉल्यूशन कीजिए।
अगर ए बी के लेंथ को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। अगर ए बी अगर 4 था, तो इसको क्या कर दिए, 8 कर दिए। तो बोल रहा है ए सी पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, या इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको 1 मिनट मिटा देते हैं, ये वाले को, ठीक है। यहाँ पे 4 फीट, 4 से कितना कर दिए, 8 कर दिए। तो नाउ ए सी क्या होगा, ए सी यहाँ पे है एच, तो टेन 30 डिग्री, टेन टेन नहीं सॉरी, साइन साइन 30 डिग्री इजकल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और इसका पी अभी 4 था, 4 से कितना हो गया, 8 हो गया, और एच अभी हमको नहीं पता है तो एच ही रहने देते हैं। तो 8 टू जा 16, एच इजकल टू 16। तो अगर हम लोग ए बी को डबल करते हैं तो ए सी कितने फीट का हो जाता है, 16 फीट हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केस स्टडी 4 बोल रहा है, सोनिया एंड हर फादर, सोनिया और उसके पिता वेंट टू हर फ्रेंड रूही टू एंजॉय पार्टी, मतलब वो रूही के घर जाती है एंजॉय करने के लिए पार्टी को। वेन दे रीच रूहीज प्लेस, जब ये रूही के प्लेस पे पहुंचे, सोनिया सॉ द रूफ ऑफ द हाउस, मतलब सोनिया क्या करती है, हाउस के मतलब हाउस के छत पे देखती है। विच वॉज अ ट्रायंगुलर इन शेप, मतलब जो क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। सी इमेजिन द डायमेंशन ऑफ द रूफ विच इज गिवन, ये इमेजिन कर देती है, कितना करती है, तो ये है 6√2, ठीक है। ये भी कितना होगा, तो 6√2 ही है, और ये कितना है, तो 12 मीटर है, ठीक है। ये इसको डायमेंशन को क्या कर ली, मेजर कर दी। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी, 6√2, ए बी जो है वही बी सी है, 6√2 है, और ए सी जो है क्या है, 12 मीटर है, और डी इज द मिड पॉइंट, और ये क्या है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये भी 6 है और ये भी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं। तो ए बी है 6√2, ये भी कितना है, तो 6√2, और ये है 12, और डी इसका मिड पॉइंट है, तो ये भी 6 और ये भी 6। पहले क्या बोला है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी देन बी डी बराबर, अगर डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो बी डी क्या होगा, यही तो हमको निकालना है, ठीक है, बी डी निकालना है। तो यहाँ पे हमको बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो पहला के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो एच कितना है, 6√2 का होल स्क्वायर, माइनस बी कितना है, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, ये हो जाएगा 72, 72 माइनस 36 बचेगा 36, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो आ गया कितना, 6, ठीक है। यूनिट में दिया था मीटर, तो ये भी कितना होगा, 6 मीटर, तो बी डी का लेंथ आ गया 6 मीटर। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। अब हमको क्या करना है ना, एंगल ए निकालना है और एंगल सी निकालना है, ठीक है। तो एंगल ए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कोई भी दो डायमेंशन को यूज कर लेते हैं, जैसे ये बी और पी को यूज कर लेते हैं। पी अभी जस्ट निकाले, ये भी कितना आया, तो 6 आया है, ठीक है। सेकेंड के लिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो टेन थीटा इजकल टू पी कितना है, 6 है, ये भी 6 है, 6 6 कट गया, 1 आ गया। तो टेन थीटा इजकल टू आ जाएगा 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, क्योंकि 1 का वैल्यू होता है 1045, इसीलिए और कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए बराबर कितना आ गया, एंगल ए आ गया 45 डिग्री, एंगल ए। और एंगल सी अगर निकालना है, एंगल सी में भी क्या करेंगे, यही कर देंगे, और ये ऐसे भी पता कर सकते हैं, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, तो 45 होगा। एंगल ए एंड सी एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि दोनों का अपोजिट साइड देख रहे हैं ना, सेम है, अगर अपोजिट साइड सेम होता है तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस सी, तीसरा के लिए हम लोग निकाल देते हैं साइन ए और कॉस सी को। साइन ए बोलेगा तो इसके हिसाब से, कॉस सी बोलेगा तो इसके हिसाब से, साइन ए प्लस कॉस सी,
साइन ए प्लस कॉस सी। साइन मतलब होता है p/h, साइन ए मतलब क्या होता है p/h, तो 6/6√2, 6/6√2 प्लस कॉस सी बोल रहा है, तो कॉस सी, कॉस होता है b/h, तो b कितना है, इसका बेस है 6 और h है 6/6√2, 6/6√2, एलसीएम लेते हैं, 6√2 आ जाएगा और 6√2 से 6√2 कट गया तो 6 प्लस 6 आ गया कितना, 12/6√2। 12 से ये कटेगा 2 बार में, अब √2 है तो ऊपर भी √2, नीचे में भी √2, ठीक है, तो 2√2/2 कट जाएगा, तो आ जाएगा √2 आंसर बस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, cos a प्लस cos c को अगर हम जोड़ते हैं तो रूट साइन ए प्लस कॉस सी को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, √2 आ जाता है, जो कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केस स्टडी 5 में बोल रहा है, 3 फ्रेंड मतलब 3 गो फ्रेंड है, संजीव, अमित, दिग्विजय आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन अ पार्क, मतलब 3 गो फ्रेंड है, संजीव है, अमित है और दिग्विजय है, ये हाइड एंड सीक खेल रहा है, ठीक है। संजीव एंड अमित वे आर सपोज टू हाइड, मतलब इस दोनों को क्या करना है, छिपना है, और दिग्विजय को इसको क्या करना है, ढूंढना है। ये दोनों क्या करेगा, छिपेगा और ये इसको ढूंढेगा। बोथ ऑफ देम इफ द पोजीशन ऑफ द 3 फ्रेंड्स आर ए बी सी, मतलब इसका पोजीशन दे दिया है जो ए बी और सी है, रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी इतना है, ये √3, ठीक है, ये इसका डायमेंशन दिया है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन दिया है उसको कर लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब हमको एंगल ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एंगल ए कैसे, यहाँ पे पी और बी दिया हुआ है, यहाँ पे ये पी है और ये क्या है, तो बी है। 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, ठीक है। तो tan थीटा इजकल टू p कितना है, तो 3√3 है बाई 9, ठीक है। तो tan थीटा इजकल टू 3√3, यहाँ से कटेगा 3 से 3 बार में, ठीक है। तो √3 अपॉन, इसको भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इससे ये भी कट जाएगा 1 बार में, तो tan थीटा इजकल टू क्या आ गया, 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा इजकल टू क्या आ गया, 1/√3, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan थीटा बराबर 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसीलिए थीटा बराबर क्या आ गया, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए बोला था, तो एंगल ए भी आ गया कितना, 30 डिग्री, इसको तो निकाल लेते हैं एंगल ए को। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी बाय यूजिंग, अगर एंगल क्या निकालना है, सी निकालना है, एंगल सी। अब इसके लिए बेस चेंज हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तो जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये सेकेंड के लिए है, ये भी सेकेंड के लिए है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब सेकेंड के लिए निकालते हैं, हमको क्या निकालना है, एंगल सी, तो tan सी ही लिख लेते हैं, या tan थीटा बराबर होता है p/b, इसके लिए p क्या होगा, 9 होगा, इसके लिए p होगा 9 और b हो जाएगा जो कि 3√3 है, 3√3 है, 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, अब √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी, रेशनलाइज कर देंगे, 3√3 अपॉन 3 इंटू 3 तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या है, √3, तो यहाँ पे tan थीटा इजकल टू √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है, ठीक है। इसीलिए थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। तो थीटा क्या था, एंगल सी बराबर 60 डिग्री, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। अब हमको क्या करना है, एसी का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है। ये क्या होगा, एच होगा, ये होगा बी और ये क्या होगा, तो पी होगा। यहाँ पे हम लोग h² माइनस h² इक्वल टू p² प्लस b² भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेटर रहेगा ना, अब हमको एंगल पता चल चुका है, एंगल क्या है, एंगल ए है 30 डिग्री और एंगल सी है 60 डिग्री। एंगल ए कितना है, तो 30 डिग्री है और एंगल सी है
60 डिग्री। तो अब हम लोग एंगल से निकाल सकते हैं 30 डिग्री के हिसाब से। अब यहाँ से रखते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, एच हमको ही तो निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो साइन 30 डिग्री इजिकल टू पी कितना दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3√3, और एच है, एच क्या है, एसी है, ठीक है। साइन 30 दिया हुआ है 1/2 इजकल टू 3√3 अपॉन एसी। इसीलिए एसी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एसी इजकल टू हो जाएगा 6√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a। तो cos 2a दिया हुआ है, तो cos 2 ए का वैल्यू, ए का एंगल कितना है, तो 30 डिग्री है, ठीक है। तो cos 2a, तो cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो cos 2a का वैल्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन c/2। अब क्या निकालना है, साइन c/2, सी कितना है, तो 60 डिग्री है, बाई 2, ये कट गया तो 30 डिग्री आ गया। तो साइन 30 डिग्री इजिकल टू 1/2। साइन c/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, और उसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब क्या होगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का, जो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।